परसों सिरोही में मुख्य वक्ता के नाते मुझे भी जाना है और आज के दिन ही 24 जून 1990 को हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी सैनी का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि थी। तो हम सब लोग हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को संसद की सदस्यता अयोग्य घोषित किया था और उसके पीछे कारण था कि जो लोकसभा के चुनाव थे उस चुनाव में सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग कर इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती थी और 25 जून को 1975 को पूरा देश सो रहा था और इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लागू किया और देश के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारी कार्यकर्ता और नेतागणों को जेलों के अंदर गिरफ्तार किया गया। पूरे देश के अंदर मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आपातकाल का जो दौर था वो आतंकवाद से भी ज्यादा भयानक था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के स्वयंसेवकों को भी जेल में डाला गया और मुझे कहते हुए खुशी है कि जो लोकतंत्र के सेनानी हैं, अभी हमारी सरकार बनी, उनको सरकार सुविधा दे रही है। किसी भी जब हमारी सरकार वसुंधरा जी की थी तब भी उनको भत्ता दिया जाता था, परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आते ही हमारे लोकतंत्र सेनानियों के सारी सुविधाएं और भत्ते बंद करने चाहते हैं और कांग्रेस की सरकार उस समय में संविधान में बदलाव किए गए, अपनी सहूलियत के हिसाब से देश में नियम और कानून बढ़ाए गए और आज आप और हम सब लोग मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। रोज कांग्रेस के लोग सुबह सुबह उठकर देश के अंदर एक ही बात कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह ये बात कही कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, संविधान खत्म करने के, संविधान खतरे में है। परंतु हम सब लोग पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। आज इन कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए कि आज मोदी जी की सरकार है, इस देश में न तो कभी संविधान खत्म हो सकता और न ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने, आपके पूर्वजों ने आपातकाल के रूप में भारतवासियों को जो जख्म दिया था, क्या तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ था? क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? 1990 में हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को चुन कर मारा गया और जिन कश्मीरी पंडितों ने, उनकी बहन बेटियों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए और आज पूरा विश्व जो कश्मीर की समस्या भारत के लोग झेल रहे हैं, विश्व झेल रहा है। कश्मीर और पीएम को पाक
अगिरत कश्मीर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज हमारे देश के लिए नासूर बन गया है। उस पूरे कश्मीर का भारत में विलय के लेकर जो परिकल्पना करने वाले जनसंघ के संस्थापक, हमारे आदर्श योग्य दृष्टा, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दे दिया था, इस ऐसी महान विभूति के लिए बलिदान दिवस 23 जून 1953 को भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाने का तय किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि एक देश के अंदर दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चल सकते, और कश्मीर को ऐसा अधिकार देने वाली जो धारा थी 370 और 75 रही, उसको खत्म करने का काम हमारे देश के साहसिक नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इन धाराओं को खत्म किया। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई थी। डॉक्टर साहब जनसंघ के संस्थापक थे। आगे चलकर 1980 में जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, हम सब लोग जानते हैं। और आज डॉक्टर साहब का लगाया हुआ अंकुर दुनिया का सबसे बड़ा वटवृक्ष हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ इसके सदस्य हैं। तो हम सभी कार्यकर्ताओं, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक मुखर्जी के बलिदान दिवस